अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफान, ये तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक और जगह चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अपने उम्मीदवार का भी ऐलान किया है। बंगाल विधानसभा के चुनाव के साथ साथ हम यूपी पंचायत चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर नए दोस्त हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल मुर्शिदाबाद में चुनावी सभा करके अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारने का घोषणा कर दिए। 2 उम्मीदवार का ऐलान कर दिए, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद है कि कितने अभी भी लोग इस इंतज़ार में हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कितने उम्मीदवार इस चुनाव के मैदान में बंगाल विधानसभा में उतरेंगे। इसका अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। अलबत्ता ये बातें ज़रूर है कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 1-2 दिन के अंदर हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करके, अपने उम्मीदवार को क्लियर करके सारी चीज़ें आप तक जो है सही समय पर खबरें पहुँचा देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल विधानसभा के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितनी प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं और किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जाता है और कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष होगा बंगाल विधानसभा चुनाव में। टीएमसी और बीजेपी का सीधा टक्कर बंगाल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ की गठबंधन की तरफ से गठबंधन भी है जो तीसरे विकल्प के तौर पर है, लेकिन वोट परसेंटेज कितने ले पाते हैं ये देखने वाली बात होगा बंगाल विधानसभा में। फिलहाल पहले चरणों की वोट हो चुका है बंगाल में। जो वोट परसेंटेज की बात अगर की जाए तो अब तक के बंगाल इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट गिराए गए हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए। 84% वोट हुए हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए, पहले चरण के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झारखंड उपचुनाव पर। मधुपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। कंटिन्यू उसी कैंडिडेट को टिकट दिया है जो विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की थी, जिसको 10,000 वोट मिले थे, मोहम्मद दानिश को। मधुपुर विधानसभा जो झारखंड में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर से झारखंड चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया उपचुनाव से। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये उम्मीद है और ये लगता है कि वो उपचुनाव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के विधानसभा में सीधे तरह से एंट्री ले सकते हैं। और इस बात को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि लोग सरकार बनाने और गिराने की वोटिंग नहीं हो रही है। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को जिता देते हैं तो आपकी नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर और आपकी वकालत खुलकर की जाएगी। आपको साथ ही साथ ये बता देते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 50% मुस्लिम आबादी, 50 और 60% मुस्लिम आबादी वाला विधानसभा सीट है। अगर वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत मिलती है तो यकीनन वो रास्ता खुल जाएगा झारखंड का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत होने का एक नया रास्ता मिल जाएगा। जिस तरह से बिहार के किशनगंज विधानसभा से जनाब कमरुल हुदा साहब उपचुनाव में चुनाव जीत करके बिहार के असम्बली में पहुंचे थे, और वही रणनीति मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झारखंड उपचुनाव में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी सूची में इलाहाबाद यानी कि अभी के प्रयागराज में अक्सर उम्मीदवार हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जौनपुर से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी उम्मीदवारों की प्रत्याशी जारी कर दी। पहले चरण में होने वाले इलेक्शन के जितने भी उम्मीदवार हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर जगह से अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट लगातार अंतराल के बाद जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के साथ साथ अगर वहाँ करें तो मायावती खुद लड़ रही है, वहीं अखिलेश यादव खुद से चुनाव के मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में, और दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी संकल्प मोर्चा जो एक बड़ा गठबंधन के साथ यूपी चुनाव में एंट्री ली है। अब ये देखने वाला समय होगा कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो रणनीति है यूपी के पंचायत चुनाव से, क्या इसको करने में सफल हो पाएगा। जिस तरह से
गुजरात के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सफलता हासिल किया। क्या ये वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में उतर करके उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी और समय और वक्त के साथ इस बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल आपसे यही गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपका सहयोग, आपका प्यार बना रहना चाहिए हमारे साथ, ताकि हम नए अपडेट के साथ लगातार आपके साथ। वाम के लेफ्ट के लोगों से, क्या बंगाल का वोटर आपका गुलाम है कि आपकी बात को सुनेगा? बंगाल का वोटर जिसको चाहे वोट देगा, मुझे देगा या नहीं देगा, मगर आप कब से बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर यह कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अब इस इलेक्शन में नहीं बोल रही है, मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है, और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें, जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है। दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी। हर जगह टीवी चैनल पर जलसे में, बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही है। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है।